इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके लिखिएगा। दोस्तों, क्या ये सरकार अभी मार्गदर्शन मांग करके ये सही किया है? आपके मानदेय में जो 4% का बढ़ोतरी हुआ था उसको रोक करके सरकार सही किया है या गलत किया? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में ही सारा खेल होता है दोस्तों, क्योंकि इस कमेंट को ना सरकार भी देखती है, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि इसमें कितना बल हमें मिलता है। दोस्तों, अगर ये मैं बात करूं, क्या सरकार सिर्फ मैया योजना, भैया योजना, सैया योजना में ही व्यस्त है? क्या अभी का जो बेसिक चीज़ है शिक्षा, हमारे लिए बेसिक चीज़ है शिक्षा, क्या उसके जो शिक्षक हैं, उसमें जो शिक्षक है, पारा शिक्षक हो या असिस्टेंट शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो या किसी भी तरह के शिक्षक हो, क्या उनकी सरकार के फर्ज नहीं बनता है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए? आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते, आपको बाद में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पारा शिक्षकों की, या कहा जाए कि सहायक अध्यापकों की, जिनके लिए जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल मेरा देखा है कि आपके लिए एक बैड न्यूज निकल करके आया है, जो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को नीचे करता है। आप इससे कहीं ना कहीं विद्यालय में पढ़ाने में आपको असहज महसूस होती है। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का क्या नोटिफिकेशन है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा ये वीडियो बनाना सही है, या जो मैं इतनी कटाक्ष बातें बोल रहा हूं कि झारखंड सरकार सैया योजना, मैया योजना में ही व्यस्त है। क्या उनको इन सब जो मैं नोटिफिकेशन देने जा रहा हूँ, क्या इन सब चीज़ों पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता? वो इन सब बातों पर नहीं किसी तरह का आगे आ कदम बढ़ा सकता है? तो दोस्तों, आइए देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पारा शिक्षकों, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय के भुगतान पर फिलहाल रोक। क्यों रोक लगा दिया भैया? जब बढ़ ही गया था, रोक लगाने के क्या पीछे था? क्या आप वाकई में कुछ देखते ही नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी करे चले जाते हैं? यदि आपको नहीं देने का मनसा था तो नहीं देते, लेकिन इस तरह का आप मजाक शिक्षकों के साथ क्यों करते हैं? चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्य के सहायक अध्यापकों, है ना, जिनको आप पारा शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं, के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। इनके मानदेय में इस वर्ष जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और उन्हें बढ़ी हुई राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था। बात समझ रहे हैं कि उनकी जो है मानदेय में बढ़ोतरी, पैसे, सैलरी, वेतन, सैलरी नहीं कहूँगा, मानदेय जो है मिलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर क्या सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत कर दिया, हमको अभी और बूझना है। आप सरकार बूझने में इतना व्यस्त है ना कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ भी अटपटांग चीजें करते जा रहे हैं। आगे देख ले रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि अगस्त, यहाँ देख रहे हैं, अगस्त के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। अब बताइए, जो पहले जुलाई तक जो था वो 4% बढ़ करके मिला, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, अगस्त में भी उस पर भी रोक लगा दी गई कि ये नहीं, गलत हो गया, हमने बहुत गलत कर दिया, हमें 4% नहीं बढ़ाना था। अब क्यों नहीं बढ़ाना था, उसकी भी कहानी सुन लीजिए। झारखंड शिक्षा परियोजना ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन कब मांगा है? जब जेन से आप जुलाई तक भुगतान कर दियो, तब आपके होश आ गए, अरे हमने ये क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, अब हमें क्या करने हैं, वित्त विभाग के पास जाने हैं। पहले नहीं जाने थे, अकल ठिकाने कब आते हैं, बाद में। अब आगे देखते हैं। दरअसल राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी उनके मूल मानदेय के आधार पर होगी या वार्षिक बढ़ोतरी के बाद निर्धारित मानदेय के आधार पर। इनको मतलब पता ही नहीं चल पाया कि मानदेय जो है वो कैसे बढ़ाने हैं, किस पर 4% लगाने हैं। बस बोले ना, सब अमचा चमचा बेलचा, जो जिसको जो जी में आता है वो करते रहता है। सारा जो खेल जो है, या सारा आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट झारखंड में ही होते हैं, और इतने मतलब हंसी वाले काम करते हैं ना ये लोग कि आपको सोचने भर लग जाएगा कि क्या यार, आप जब शिक्षक के साथ इतना मजाक कर सकते हो तो औरों के साथ क्या करते होंगे। आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आपको मानदेय जो है किस आधार पर हो, वार्षिक में बढ़ोतरी करना है, मानदेय के आधार पर करना है, या फिर उनके मूल वेतन पर कर, या मूल मानदेय पर करना, कुछ आपको पता नहीं। बस आप ऑफिस में एसी रूम में बैठे हुए हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, बस यही है, और आपको कुछ करने नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ मेरा और बचा हुआ है, उसको भी देख ले रहे हैं। कहता है झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब उल्लेख कौन नहीं किया था, हमने किया था उल्लेख। जब नियमावली बना था तो कौन बनाया होगा, हम और आप तो नहीं बनाए होंगे, बनाया तो सरकार ही होगा। लेकिन अभी होश आ रहा है, अगर इसमें तो बना ही नहीं है, क्या नहीं बना भाई। तो चलिए, किसको परेशान करना, शिक्षकों को
परेशान करना है, पारा शिक्षकों को परेशान करना है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा परियोजना ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। अब बताइए, कुछ पेमेंट 6 महीने 7 महीने का पेमेंट करने के बाद अब वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। हद लेकिन नमूना लोग बैठे हुए हैं। विभाग में मार्गदर्शन मिलने के बाद बढ़ोतरी के अनुरूप शिक्षकों को राशि का भुगतान किया जाएगा। अब बताइए, कब का ऐलान था? जनवरी से मिल भी रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से नींद खुला इन लोगों का, कह नहीं अब ना ये गलत हो जाएगा, फंस जाएंगे हम लोग, नहीं देना है पैसे। तो ये ना बड़ा अजीब टाइप से लगता है। इस पे क्या कहते हैं हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि आदित्य रंजन शिक्षा परियोजना निदेशक जो है उनका क्या स्टेटमेंट है। कहते हैं कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। ठीक है, अब इनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है अभी मांगा गया है मार्गदर्शन, पहले नहीं, पता नहीं, फिर वही बातें आ जाती हैं दोस्तों। इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होते ही 4% बढ़ोतरी के साथ मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। अब लोगों के मन में कितना वही तो बोले, कितना लोग मन से स्कूल में पढ़ाएंगे आप इतना देते, फिर लोगों के दिल में यही आएगा पता नहीं अब क्या होगा, कब तक दिशा निर्देश मिलेगा। झारखंड का अपने खुद का, झारखंड सरकार का अपना खुद का ठिकाना नहीं रह गया है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो ऐसे में ना वाकई में अच्छा नहीं लगता है। चाहे आपको जो भी देने थे नहीं देने थे नहीं देते, लेकिन इस तरह का आप लोभ लुभावना नहीं दीजिए और कम से कम शिक्षकों को इससे बख्श दीजिए। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी और भी आपको इस तरह का अपडेट देता रहूँगा। हालांकि इस चैनल में मेरा मेन फोकस जो होता है वो जॉब रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ, चाहे वो जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराते रहते हैं। तो दोस्तों अगर यदि आपको इन सब किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके लिखिएगा। दोस्तों क्या ये सरकार अभी मार्गदर्शन मांग करके ये सही किया है? आपके मानदेय में जो 4% का बढ़ोतरी हुआ था उसको रोक करके सरकार सही किया है या गलत किया? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में ही सारा खेल होता है दोस्तों, क्योंकि इस कमेंट को ना सरकार भी देखती है, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि इसमें कितना बल हमें मिलता है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।